नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। राज्य के वक्फ बोर्ड की तरह हिंदू धर्म के विकास और प्रचार के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए, ये मांग कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने की है। इस पर आवाज इंडिया की संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने भाजपा नेता और विधान परिषद विधायक प्रवीण दरेकर से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा। भाजपा के नेता प्रवीण दरेकर इस वक्त हमारे साथ है। सर, हाल ही में राज ठाकरे जो है उन्होंने मुंबई बीएमसी के कमिश्नर भूषण गगरानी से मुलाकात की और इसके बाद अब मुंबई बीएमसी ने जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि पीओपी मूर्ति पर बैन लगवा दिया है, जो प्रदूषण को बढ़ावा देती है। तो पीओपी मूर्ति पर बैन करने के बाद अब इस पर भाजपा की क्या भूमिका है? ये देखो, पर्यावरण के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका स्पष्ट रही है। पर्यावरण की चिंता तो करनी चाहिए, पर्यावरण संतुलन रहना ही चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं। और इसलिए मुझे लगता है इसी तरह की भूमिका स्पष्ट है, वही भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। और एक बात सही है कि जो मूर्तिकार है, समझो उन्होंने मूर्ति तैयार की है तो उसके लिए उनके परिश्रम है, कई लोग काम करते हैं, तो उनके भी वो रोजगार का एक माध्यम है। तो उसकी भी महापालिका में चिंता करनी है, उसके ऊपर कोई तो रास्ता निकालने की आवश्यकता है। लेकिन पर्यावरण के बारे में भारतीय जनता पार्टी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ की भूमिका नहीं रखेगी। साथ ही मुंबई बीएमसी जो एशिया की सबसे धनी महानगर पालिका है, उसी बीएमसी का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है कोस्टल रोड, उस कोस्टल रोड का उद्घाटन हाल ही में हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ। और अभी उसी कोस्टल रोड, जिसे बनकर 2 महीने नहीं होते, उसमें दरार पाई जाती है, जिसका डिटेल्स अब खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के ऑफिस की तरफ से आया कि ऐसे दरार कैसे पड़ गई कोस्टल रोड पे। नहीं, मुझे लगता है वो कोस्टल रोड है, वो हवामान का भी परिणाम होता है। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर ने किया है काम, उसमें कुछ कमी है क्या? अभी तो पीएम ने दखल लिए तो उसकी जांच होगी और उसमें कुछ कमी आई वो दुरुस्त की जाएगी और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। सर, इसके अलावा खुद किसी समय आपके दोस्त कहने वाले उद्धव ठाकरे जो है वो अभी ये खुद कबूल कर रहे हैं कि अब मेरी हालत जो है वो जापान जैसी हो गई है, रोज के रोज मुझे झटके मिल रहे हैं। क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बार बार उनके जो नेता है वो आपके महायुति से जुड़ रहे हैं, खासतौर पर शिंदे जी के शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं? तो उद्धव ठाकरे ने क्या अब ये मान लिया है कि उनको, मतलब उनके नेता उनको छोड़ के जा रहे, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मुझे अब मेरी हालत जो है वो जापान जैसी हो गई? मुझे लगता है उद्धव ठाकरे अभी पॉलिटिकल क्या बोलते हैं उसको, इनएबिलिटी, दुर्बलता उद्धव ठाकरे की दिख रही है। इसलिए मुझे लगता है परिस्थितियों से सामना करना और बाद में संगठन खड़ा करना, इसके अलावा ये धक्के मिल रहे हैं, मैं सहन कर रहा हूँ, इसी तरह की भूमिका शिवसैनिकों को उबाटा के ताकत देने वाली नहीं, ये सोचने की बात है। और मुझे लगता है राजनीति में हिम्मत जो हारता है वो हारता है। और मुझे लगता है उद्धव जी ठाकरे साहब मानसिकता से हारे हैं और इसलिए इसी तरह के भूकंप के बारे में हमें ही धक्के मिलते हैं, ऐसा कबूली वो दे रहे हैं। सर, इसके अलावा संजय राउत जो उद्धव ठाकरे की पार्टी से ही है, जो आक्रामक भूमिका रखते, स्पष्ट भूमिका रखते, संजय राउत और शरद पवार दिल्ली में एक ही मंच पर आते हैं और इसमें खुद संजय राउत जो है वो कह रहे हैं कि अभी शरद पवार जो है वो हमारे मार्गदर्शक है। इससे पहले आपको याद होगा कि संजय राउत जो है उन्होंने शिंदे जी का जब उन्होंने सत्कार किया था तब संजय राउत आक्रामक हुए थे। आप कैसे देखते हैं कि वही संजय राउत जो है वो ये कह रहे हैं कि शरद पवार हमारे मार्गदर्शक है? अपन पानी तेरा रंग कैसा बोलते हैं, वैसा संजय राउत तेरा रंग कौन सा, ऐसा उसको सवाल पूछने की जरूरत है। वो सुबह एक रंग रहता है, दोपहर को दूसरी भूमिका, शाम को तीसरी भूमिका। तो मुझे लगता है अभी संजय राउत को कोई गंभीरता से लेते नहीं, क्योंकि पहले कई दिन पहले शरद पवार साहब के खिलाफ जोरों जोरों से सीना तानकर बोल रहे थे संजय राउत ही। अभी शरद पवार साहब का गुणगान गाने वाले ही संजय राउत, तो उनको ही पूछो आपकी असली जबान कौन सी है। सर, इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है उन पर अब जरांगे पाटिल जो मराठा आरक्षण को लेकर अपनी आक्रामक भूमिका रखते हैं, आंदोलन किया उन्होंने, वो कह रहे कि धनंजय मुंडे को छूट देकर जो है या उनका इस्तीफा ना लेकर जो राज्य के मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस वो गुंडा राज को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे लगता है जरांगे दादा हमारे
बड़े नेता है, लेकिन उनका टारगेट देवेंद्र फडणवीस साहब ही है। और जब टारगेट लेके कोई बयान देता है तो मुझे लगता है लोग भी फिर उससे गंभीरता से लेने का कम करते हैं। तो मेरा जरांगे दादा को सलाह रहेगा कि अपन इश्यू पे बात करेंगे। कौन सी भी चीज़ हुई तो देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करना ये महाराष्ट्र के लोगों को अच्छा नहीं लगता और मराठा समाज के लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए गुनहगारी जो है उसके खिलाफ तो देवेंद्र जी कड़क भूमिका लेने वाले, तो उसके लिए वो कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करेंगे। और कुछ आपके सुझाव है तो वो लेके भी कार्रवाई करेंगे। आप देखोगे सब चीज़ में SIT अपॉइंट किया, SP बदला, हजारों जो रिवॉल्वर के लाइसेंस थे वह जब्त किए। जैसा जैसा स्टेप उठाने की आवश्यकता है वो देवेंद्र जी कर रहे। लेकिन अभी जरांगे दादा को देवेंद्र जी को ही टारगेट करना है तो हम क्या करें। लेकिन इसका परिणाम इशू है वो डाइवर्ट होता है, यह उन्होंने समझ लेने की आवश्यकता है। सर, आखिरी सवाल, आपके मंत्री कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे जो है उन्होंने एक भाषण किया। इस भाषण में वो कह रहे कि हिंदू मतलब वक्फ बोर्ड जो है वो हिंदू समाज पर जो है वो अब एक संकट है और ऐसे में सनातन बोर्ड की भी स्थापना होनी चाहिए। ना, मुझे लगता है वक्त के बारे में कानून भी लाने जा रहा है और वक्त पे जो गैर व्यवहार है वो अपने सामने आया है। ज़मीनें कैसे हड़प की जाती है, मिसयूज किया जाता है, वो सामने आया है। तो हमारे नीतीश राणे की भूमिका सही है। और अगर वक्फ बोर्ड को इसी तरह अनैतिक गैर व्यवहार करते हुए देखेंगे तो सनातन धर्म के लिए अच्छा बोर्ड रहे, जो कि हमारे मंदिर है, जगह है, वो हम अच्छी तरह से डेवलप करके सनातन धर्म का भी हम बढ़ावा देंगे। यानी कि सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए महायुति सरकार काम करेगी ना। अच्छा है ना, अगर हिंदू धर्म देशभक्ति से प्रेरित होकर कोई विचार आएगा तो उसका स्वागत ही होना चाहिए। तो हमारे साथ थे प्रवीण दरेकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे वक्फ बोर्ड होता है वैसे हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो है वो सनातन बोर्ड की भी स्थापना करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।